एपिसोड की शुरुआत में एक्सोरी बोलती है कि ब्रिक ब्रदर ये काफ़ी डेंजरस है बाहर, फिर भी तुम मुझे बोल रहे हो बाहर आने को और ढूंढने को लाइट अर्ब्स। हाँ सही कहा, जैसे कि ये हेवंस वर्डलेस बुक जो तुम्हारे कने है, ये जो लाइट अर्ब्स है वो यहाँ जो इधर उधर फैले ले ये पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे लिए बहुत ग्रेट यूज़ हो सकते हैं। फिर उन्हें बोलती है कोई शक नहीं तुम यहाँ पर इंसिस्टिंग कर रहे थे बाहर आने को डिस्पाइट कि यहाँ पे डेंजर से, मगर ये अच्छी चीज़ है कि हमने अभी तक कोई इनकाउंटर नहीं करा मॉन्स्टर को अभी। फिर उसके बाद यही बोलता है कि चलो यहाँ रिटर्न होते टॉपिक पे। मैं क्लियरली मुझे याद है कि इसमें से एक जो लाइट अर्थ था वो यहाँ पर ही गिरा था कहीं तो क्यों हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे, और उसकी तरफ वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उन्हें बोलता है कि कुछ तो भी उधर हो रहा है, और उसके बाद उन्हें बोलता है कि उधर जाओ और छुप जाओ वो खराब वाले गैरेज के अंदर बाजू में। मैं जाता हूँ और असिस्ट करता हूँ सिचुएशन को, पहले यहाँ पर मूव मत करना केयरलेसली। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है मैं समझ गई, और उसके बाद उन्हें जाते जाते बोलती है ब्रदर ही तुम भी यहाँ पर अच्छे से रहना वहाँ पर। और उसके बाद उन्हें बोलता है ओके। उसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर को एक, फिर हम ब्लड देखते हैं और जो यही है उन्हें सोचता है कि वो रहा शाइनिंग अर्थ ऑफ लाइट, और सोचता है कि वो जो अर्ब है वो ट्रेजर है जो चमक रहा है उसकी यहाँ फॉरेन लाइट से। एक मिनट रुको, क्या वो यहाँ सीरियस वुल्फ जो फाइटिंग नहीं कर रहे अगेंस्ट वो ग्रीन स्किन बीस्ट के साथ अभी? तो ये क्या यहाँ पर बेस्ट टाइम नहीं है एडवांटेज लेने को अर्ब ऑफ ट्रेजर वो फॉरेन लाइट का? फिर उसके बाद जो यंग है उन्हें यहाँ पर वो जो अर्ब है उसको एकदम स्पीड में जो है वो चुरा लेता है, और उन्हें वहाँ पर जो बीस्ट है उन्हें नोटिस करता है और चीर फाड़ के उन्हें देखता है, और यंग जो है वो उन्हें इसका यहाँ से खून पहुँचता है, और उसके बाद में वो जो बीस्ट है उसके सामने आता है और डायरेक्टली अटैक कर देता है एक पलक झपकते ही। उसके बाद उन्हें सोचता है यंग ये काफ़ी फास्ट था, और उसके बाद पीछे हटता है और उन्हें बोलता है डैम इट तुम्हारी जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ी है मगर तुम फिर भी जो है सरप्राइजिंगली काफ़ी फास्ट हो, मगर ये मत सोचना कि कुछ एक्सैक्ट मूव यूज़ करके तुम को डरा दोगे। और उसके बाद उन्हें उसका अटैक यूज़ करता है और बीस्ट उसका ने आता है और उसकी जो स्वॉर्ड है वो उड़ जाती है, और उन्हें सोचता है कि शिट मैं उसको फाइट नहीं कर सकता सिर्फ मेरे स्ट्रेंथ मेरी स्वॉर्ड से अकेले। और उसके बाद वो बीस्ट उसका ने बढ़ता है, और उसके बाद उसकी आंखों से उन्होंने यन योंग चैन यूज़ करता है, और उसके बाद उन्हें उसको बीस्ट को वहाँ से पकड़ लेता है, और उसके बाद उसका जो है वो स्वॉर्ड निकालता है और डायरेक्टली उसके आर पार कर देता है शरीर के मार के, और स्पीड में भागता है और फिर से हर एक बार वो निकाल के एक जो है उसको वहाँ पर घुसा देता है उसके मुंह में, और वो जो बीस्ट है वो मारता है, और उसके बाद उन्हें बोलता है हाँ वो रहा वो। फिर उसके बाद यही चलता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ बर्फ गिर रही है, और उसके बाद हम एक्सरोई को देखते हैं और उन्हें बोलती है ब्रिक ब्रदर ये इधर आओ, और उसके बाद उन्हें बोलती है रुको तुम्हें चोट लगी है, और उसके बाद उन्हें बोलता है ये कोई सीरियस नहीं है, मुझे यहाँ मिल गया जो इसके वास्ते मैं आया था इधर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो जो और है वो लाइट के अंदर क्यूब लाइक का ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा अंदर। फिर उसके बाद उसको दबाता है और उन्हें बोलता है कि अगर मैं उसको फोर्सफुली क्रैश करूँ तो ऐसा थोड़ी देर के लिए, तो वो यहाँ पर ओपन अप होता है एक अल्टरनेटिव डायमेंशन, इवन दो स्टिल मैं अभी भी नहीं जानता इसका रियल पर्पस क्या है। और उन्हें बोलती है वाओ, और उसके बाद उन्हें बोलता है मगर अभी ये मैं सोचता हूँ ये ऑलरेडी 7 बज गए सुबह के, लेकिन अभी तक जो सूरज है वो अभी तक आया नहीं। फिर उसके बाद एक्सोरी उन्हें बोलती है ब्रिक ब्रदर ही क्या तो भी हो रहा है मुझे अभी बोलो और देखो इस तरफ, और उसके बाद उन्हें देखता हूँ, और वो बुक की तरफ उसके यहाँ लिखा रहता है कि जो सूरज है वो गायब वाला है और वो अब फिर से कभी यहाँ पर आएगा नहीं है। डार्कनेस जो है वो कवर्ड करेंगी लैंड को, और लाइट जो है वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो गई है। जो ठंडी का जो विंटर है वो यहाँ पर कवर्ड कर रहा है दोनों हेवन को भी और अर्थ को, और जो मॉन्स्टर रैम है वो मॉर्टल रैम में आई है, जो दूसरा दिन है ये डिस्ट्रक्शन का। फिर उसके बाद एक्सोरी उन्हें बोलती है कि ये जो बुक है उसका ने आज नया पेज आया है यहाँ पर सेकंड डे ऑफ डिस्ट्रक्शन का। ब्रदर ये जो वर्डलेस बुक है हेवंस की ये तुम्हारे हाथों में ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है ये जो वर्डलेस बुक है वो यूनिक ट्रेजर है, क्या तुम खुश हो ये मुझे ऐसे देने को? और उसके बाद उन्हें चिल्ला कर बोलती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहने दो ब्रदर, ये मुझे यहाँ जीना है, मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती मेरा खुद से ज़्यादा। और उसके बाद यही सोचता है कि मैं भी इसके बारे में ऑलरेडी सोच रहा था, उन्हें ज़रूर फाउंड की होंगी और काफ़ी हार्ड है सर्वाइव करना अकेला ये वर्ल्ड के अंदर। और उन्हें बोलता ठीक है चलो सीज करते ये चांस यहाँ पर घर जाने को, अभी कोई मॉन्स्टर नहीं है फिलहाल में, मेरी सिस्टर उधर है और हम फिर एक दूसरे की यहाँ पर टेक केयर करेंगे। और उसके बाद उन्हें बोलती है एक्सोरी ओके चलो मैं यहाँ पर बैंडेज लगा देती हूँ तुम्हारे यहाँ पर चोट पे रास्ते में। फिर उसके बाद जो यही है उन्हें उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते बोलता है कि रियान इसको खोलो मैं घर आ गया हूँ।
फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मेरा बड़ा भाई है उन्हें वापस आ गया और उन्हें दरवाज़ा खोल दिया और उन्हें बोलती है ब्रो तुम फाइनली आ गए, मुझे यहाँ पर बहुत फ़िक्र हो रही थी तुम्हारे बारे में, 1 मिनट रुको, क्या तुम इंजर्ड हो? और यही बोलता है कि ये सब ठीक है, अब ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर उसके बाद उन्हें यहाँ जो है उसको इंट्रोड्यूस कराते बोलता है कि ये है चेन एक्सुरी है और उन्हें ऑलरेडी मुझे बैंडेज करे लिए और डिग्निफाई कर दिए वुंड। हाँ, और उसके बाद उन्हें बोलती है हेलो। और फिर उसकी छोटी बहन बोलती है कि ओह माफ़ करना मैंने तुम्हारे देखा नहीं, मेरा नाम यहाँ ज़ो ज़ियन है। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है ये सब ठीक है, यही था जो मुझे यहाँ पर सेव करा। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है अंदर आओ, ये मेरी फ्रेंड है यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड, जो हम सब यहाँ पर बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हारे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है बाहर खड़े रहने को। और उसकी फ्रेंड बोलती है हेलो एक्सोरी, मेरा नाम यहाँ पर टोंग जी टोंग है। फिर जियन बोलती है कि मेरे ब्रदर ने मेरे को यहाँ पर बुलाया घर पे कुछ दिन पहले ही और मैंने सोचा उन्हें ये क्योंकि उन्हें मुझे यहाँ पर मिस कर रहा है, और फिर इसके बाद मैंने मेरे फ्रेंड को भी इधर लाया। जब मैं इधर आई तो मैंने यहाँ पर ये सब सप्लाइज देखे, उन्होंने गैदर करे और अब मैं रियलाइज़ करती हूँ वो यहाँ पर थे सिर्फ प्रोटेक्शन के वास्ते। फिर उसके बाद यही बोलता है ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम लोग इधर आओ मेरे कने कुछ तो भी है तुम्हारा दिखाने को। और उसके बाद उन्हें लाइट बल्ब निकालता है अलग अलग कलर के और उसकी बहन जो है उन्हें बोलती है कि वाह क्या तो भी है वो। दूसरी उसकी दोस्त बोलती है कि वो यहाँ पर स्पार्कलिंग है और काफ़ी डिफरेंट कलर्स के, वो यहाँ पर एक ट्रेजर के जैसा दिख रहा है। और उसके बाद यही बोलता है कि ये जो बल्ब्स है वो यहाँ पर लाइट स्पिरिट अर्ब्स है, ये आते हैं बाहर जब मॉन्स्टर जो है वो यहाँ किल्ड होता है, वो यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल है, अच्छे है कल्टीवेशन के वास्ते। असाइड उनके अलावा मेरे का यहाँ पर टेक्निक भी है इधर, ये यहाँ फॉर्म हुई थी जब एक डेथ हुई थी एक पर्टिकुलर बड़े रेड स्किन मॉन्स्टर की। ये वर्डलेस बुक के अंदर हेवंस में इसको बोला जाता है सिट और फॉरगेट स्क्रिप्ट। ये यहाँ पर यूज़ होती है बिल्ड करने को फाउंडेशन बेस्ड कल्टीवेशन के वास्ते, ये सच में तुम्हारा हेल्प कर सकती है। जो आग का एट्रीब्यूट है यहाँ सिट और फॉरगेट स्क्रिप्ट का वो सच में पावरफुल है और यूज हो सकता है अलॉन्ग साइड अदर टेक्निक्स बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। कोई स्विच होल्ड नहीं है उसके वास्ते सिट और फॉरगेट स्क्रिप्ट के वास्ते। जब तक कि तुम रीच करते हो तुम्हारे डिवाइन सी तुम्हारे अंदर के, तुम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो रोड यहाँ कल्टीवेशन को। और ये कपल्ड इसके यहाँ पर स्क्रिप्ट ऑर्ब्स के साथ तुम यहाँ पर इजीली इंक्रीज कर पाओगे तुम्हारी पावर जल्दी से, और मैं हेल्प करूँगा डिफेंड करने को तुम्हारे सेल्फ यहाँ ये डेंजरस टाइम में। जो वर्डलेस बुक ने बोला है कि ये सेकंड डे है यहाँ डिस्ट्रक्शन का, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर और कुछ दिन होंगे तो हमें जल्दी करनी होंगी और शुरू करना होगा कल्टीवेटिंग। और उसके बाद उन्होंने बोलते हैं ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा दिन यहाँ पर डिस्ट्रक्शन का वॉर्टेक्स। फिर कोई तब बोलता है कि ये जो टाइलिया है ये पूरी कवर तो नहीं कर लेंगे बिल्डिंग को राइट, और हम आपको यहाँ पर सोफिस्टिकेट करेंगे। फिर उसके बाद उसकी बहन बोलती है कि प्लाजेंट यहाँ पर रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन थ्रू यहाँ फोटोसिंथेसिस, सही तो हम यहाँ पर सही रहेंगे है ना। फिर उसके बाद हम पूरे आसमान में एक भौंड सा बनते हुए देखते हैं और उसके बाद एक्सुरी ये उन्हें बोलती है एटलीस्ट हमको यहाँ पर फिक्र नहीं है कैसे यहाँ लेने हैं वेजिटेबल्स। फिर उसके बाद उसकी बहन बोलती है क्या वो यहाँ पर प्लांट्स खाने लायक है। फिर उसके बाद एक्सुरी उन्हें बोलती है कि अगर तुम उनको अच्छे तरह से फ्राई करोगे तो ये प्लांट्स यहाँ पर अब्जॉर्व करे ले वर्टिलिटी हेवन की और अर्थ की, तो तुम यहाँ पर एडवांस कर सकती है तुम्हारे कल्टीवेशन की में अगर तुम इसको खाती हो तो। फिर उसके बाद यही बोलता है ये हाई टेम्परेचर्स यहाँ पर ख़राब होने की तरह नहीं उनकी वेल्टिलिटी, क्या मैं उसको सलाड बना दूँ इंस्टेड। और उसके बाद हम देखते हैं डे 4 यहाँ डिस्ट्रक्शन का ब्लैक मीटियोर रेन और यहाँ ब्लैक रेन। और उसके बाद हम देखते हैं आसमान में से जो है पत्थरे गिर रहे हैं और जो बॉडी डिसॉल्विंग हो रही है मीटियोरेटिक इंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ जो है उसकी बहन भागती है। उसके बाद यही बोलता है कि ये एसिड रेन और भी मीटियोर रहेगा, हमको यहाँ पर मूव करना होगा और भूलना मत खाना और पानी। चलो यहाँ जाते हैं अंडरग्राउंड पार्किंग में पहले। उसके बाद हम अंडरग्राउंड पार्किंग देखते हैं और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और यंग सोचता है कि हमें ज़रूर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर इम्प्रूव करने वाले होंगी ये डेज़ में, हमको सिर्फ रिलाई कर सकते हैं हमारे खुद पे ही। फिर उसके बाद उन्हें यहाँ देखता है वो तीनों कल्टीवेटिंग कर रहे हैं और बोलता है कि लकीली जो जियन है और बाकी के उन्होंने अनलॉक कर दिया उनका डिवाइन सी। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है डिवाइन सी एक रियल में जब ओपन करते हो तुम डिवाइन सी और अनलॉक होते हैं यहाँ पर रूट्स पावर के एक्सट्रैक्ट होती है स्ट्रेंथ यहाँ बैटल के अंदर। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है ये वाइटलिटी रिकॉर्ड हो जाएंगी आज, तो यहाँ पर श्योरली यहाँ पर बहुत सारे और अदर यहाँ लोग जो है वो टैलेंटेड रहेंगे उनके जैसे जो रीच कर सकते हैं ये स्टेप को।
मे भी हम सच में इससे बचकर निकल सकते हैं ये डिज़ास्टर से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 5वां दिन यहाँ डिस्ट्रक्शन का। जो स्टार्स है वो आ रहे हैं यहाँ पर गिरने को, और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही गाइस। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।